नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मंगलवार को कहा कि राज्य में डिजिटल प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग से सरकारी सेवाओं को अधिक सुगम और प्रभावी बनाया जाएगा और उन्होंने डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से मंदिरों में दर्शन, दान और अन्य सेवाओं की व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए एक राज्यव्यापी नीति तैयार करने के निर्देश दिए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो आईटी सेक्टर के थ्रू की जा सकती है, उस पे कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हो रही है, डिस्कशन यहाँ पे होंगे और हमारे ऑफिसर्स, सेक्रेटरी साहब और दूसरे सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हम ये देखते हैं कि इनोवेटिव आइडियाज़ किस ढंग से जनरेट किए जा सकते हैं। अब आप देखें कि गूगल है, गूगल के जो हेड कर रहे हैं वो इंडियन है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट में हमारे लोग जो है वहाँ पे संचालन कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में हम कैसे इस टैलेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और इन अपॉर्चुनिटीज़ को अपने देश में हम कैसे ला सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है देश के सामने। और आप देखते हैं कि पिछले सालों में आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा बूम आया। उधर उद्योग, संसदीय कार्य और श्रम एवं रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक बच्चे तक गुणात्मक शिक्षा पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। और हर्षवर्धन चौहान आज सोलन जिला के नालागढ़ स्थित राजकीय छात्रावरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के 25 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले भवन नवीनीकरण के लोकार्पण के उपरांत उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार जहां एक तरफ शिक्षा अधोसंरचना को मजबूत करने पर बल दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भविष्य की जरूरतों के अनुरूप नए पाठ्यक्रम भी आरंभ किए जा रहे हैं। आज मुझे जो है नालागढ़ गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और पीएनजी प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनी है, उन्होंने यहाँ पे जो है 4 कमरे जो है स्कूल के कमरे बनाए हैं, जिसकी लागत कोई 30 से 35 लाख रुपए है। तो मुझे आज विधिवत रूप से इसका उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं धन्यवाद करूंगा पीएनजी का कि इन्होंने जो है हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए और नालागढ़ के विकास के लिए जो है एक योगदान किया है। मैं अपील भी करता हूं सभी उद्योग से कि वो जो CSR का पैसा है वो हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र है, चाहे और चीजें हैं, उसमें जो है कंट्रीब्यूट करें ताकि हिमाचल प्रदेश का जो है वो विकास हो सके। और आज हमने हमारे जो नालागढ़ की जो है प्रेसिडेंट है, नगर परिषद की प्रेसिडेंट है वंदना बंसल जी, उनकी भी आज शपथ समारोह हुआ है, उसमें भी मुझे शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उधर हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने लोक निर्माण विभाग के मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी पर पलटवार किया है। शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सिर्फ कांग्रेस आलाकमान और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए जवाबदेह है। तो वहीं विक्रमादित्य सिंह ने संजय अवस्थी के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें संजय अवस्थी ने विक्रमादित्य सिंह को बड़ी जिम्मेदारी के मुताबिक बयानबाजी करने की सलाह दी थी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा उन्होंने केंद्रीय आलाकमान को यह बताया है कि वो पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और पार्टी की विचारधारा को लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं। उनके पिता वीरभद्र सिंह भी ऐसा ही करते थे और वे भी पिता की राह पर अग्रसर है। हिमाचल में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पहचान पत्र अनिवार्य किए जाने को लेकर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जो बयान उन्होंने दिया था उसको गलत तरीके से पेश किया गया। जो उन्होंने कहा कि वो संविधान के दायरे में रहकर कहा है। विक्रमादित्य ने कांग्रेस नेतृत्व से समन मिलने की बात से भी इनकार किया है। इसके साथ ही मंत्री ने कहा कि पार्टी लाइन हमारे लिए सर्वोपरि है और लेकिन प्रदेश की जनता की आवाज उठाना भी हमारी पहली प्राथमिकता है। जानते हैं कि पिछले कुछ दिन हिमाचल प्रदेश काफी सुर्खियों में रहा, राष्ट्रीय स्तर की सुर्खियों पे रहा और
प्रदेश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनके ऊपर हमेशा हमने सकारात्मकता से और पूर्ण मजबूती से आवाज उठाने में कभी मैं पीछे नहीं हटा हूं। हिमाचल प्रदेश के लोगों के हित, 70 लाख लोगों के हित हम सब के लिए सर्वश्रेष्ठ है। कांग्रेस पार्टी के लिए सर्वश्रेष्ठ है, कांग्रेस पार्टी की सरकार के लिए सर्वश्रेष्ठ है और व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए भी सर्वश्रेष्ठ है। उधर 4 अक्टूबर को बीजेपी नेता जेपी नड्डा का हिमाचल आगमन होगा। बता दें कि बिलासपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलन कार्यक्रम में जेपी नड्डा हिस्सा लेंगे और इस दौरान बिलासपुर एम्स का दौरा और निरीक्षण भी करेंगे, जिसके बाद 5 अक्टूबर को शिमला के रिज मैदान में गेयटी थिएटर में अभिनंदन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद जेपी नड्डा सिरमौर जिला के नाहन में कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। यहां सिरमौर और सोलन जिला के कार्यकर्ताओं के साथ जेपी नड्डा का मिलन कार्यक्रम होगा। संभाला है, उसके बाद इनका पहला दौरा हिमाचल प्रदेश का आ रहा है, जिसमें 4 अक्टूबर को वह बिलासपुर में रहेंगे और कार्यकर्ताओं से एक मिलन कार्यक्रम होगा, जहां बड़ी संख्या में जो है कार्यकर्ता उनका अभिनंदन और स्वागत करेंगे। और वह एम्स, जिसमें उन्होंने लगातार मेहनत करी है और एम्स को एक बहुत बड़ी एक रूपरेखा के अंतर्गत जो है वो बिलासपुर में स्थापित किया है, उसका निरीक्षण भी करेंगे और वहां पे जो ट्रांसप्लांट फैसिलिटीज वगैरह शुरू हुई है उसके बारे में भी जो है वो वहां चर्चा करेंगे। उसके बाद 5 तारीख को वह हेलीकॉप्टर मार्ग से जो है वह शिमला आएंगे और एनएडे लैंड करेंगे और वहां से रिज में आएंगे। गेयटी थिएटर में उनका एक कार्यक्रम होगा, जिसमें उनका हार्दिक अभिनंदन किया जाएगा और कार्यकर्ताओं में उनको लेकर जो है बहुत जोश है। उधर डीसी बिलासपुर आदिल सादिक हुसैन ने बिलासपुर में मीडिया को संबोधित किया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि बिलासपुर में सोसाइटी फॉर टूरिज्म ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बैनर तले एक तरफ जहां बिलासपुर की गोविंद सागर झील में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़ी गतिविधियां बढ़ने लगी हैं, तो वहीं प्रशासन की तरफ से अक्टूबर माह के तीसरे सप्ताह में गोविंद सागर झील में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का शुभारंभ करने की तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने गत दिनों में शिमला में एक व्यक्ति द्वारा लगाए पर आरोपों पर का जवाब देते हुए इसे पार्टनर का आपसी गतिरोध बताया है। उन्होंने बिलासपुर में वाटर स्पोर्ट्स से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा लोहड़ मैदान में अक्टूबर माह में ही वाटर स्पोर्ट्स मीट और कार्निवाल आयोजित करने की योजना भी तैयार की जा रही है। हमारी जो सोसाइटी बनी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल टूरिज्म ट्रेड सोसाइटी है हमारी, एम्प्लॉयमेंट के लिए और टूरिज्म और वाटर स्पोर्ट्स के लिए, उसकी थोड़ी उसके लिए हमने एक तो थोड़े ऑब्जेक्टिव्स बताए कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। उसके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि हम यहाँ पर टूरिज्म एक्टिविटीज़ बढ़ाएं, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बढ़ाएं, बाकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बढ़ाएं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हम एम्प्लॉयमेंट की तरफ लेके जाएं, उनकी इकोनॉमी बढ़े, ट्रेड बढ़े, लोकल जो हमारा यहाँ पर ट्रेड है वो बढ़े। ये ऑब्जेक्टिव्स हमारे, और इसके जो मेंबर्स हैं वो जो है हमारे एडीसी मैडम उसकी प्रेसिडेंट है, एडीसी बाय पोस्ट इज द वाइस प्रेसिडेंट, उसमें मेंबर्स एसडीएम्स हैं और बाकी ऑफिशियल्स जो हैं डीटीडीओ एंड ऑल, दे आर ऑल मेंबर्स बाय डेजिग्नेशन, नॉट बाय नेम। सेकेंड ये है कि हम इस सोसाइटी का एक लोगो बनवाना चाहते हैं, जिसके लिए आज हमने ये बुलाया हुआ, मेनली इसी के लिए है कि वो लोगों का हम एक कंपटीशन करवाना चाहते हैं। उधर आयुष विभाग द्वारा 2 अक्टूबर से योग सर्वोदय कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा। आपको बता दें कि इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को योग के बारे में जागरूक करना है। सोलन के नगर निगम हॉल से इसका शुभारंभ किया जाएगा। वहीं उप तहसीलों में भी ये कार्यक्रम विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में पहले ही आयुष विभाग के संस्थानों में ये कार्य चलते थे, लेकिन अब 2 अक्टूबर से शहरी क्षेत्रों में इसकी शुरुआत होगी। तो सोलन के नगर निगम हॉल से इसका शुभारंभ किया जाएगा। वहीं उप तहसीलों में भी ये कार्यक्रम विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से ही आयुष विभाग के संस्थानों में ये कार्य चलते थे, लेकिन अब 2 अक्टूबर से शहरी क्षेत्रों में इसकी शुरुआत की है।
2 अक्टूबर से एक योग का विशिष्ट कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। इसमें योग सर्वोदय नाम दिया गया है उसको, और आयुष विभाग में अलग अलग हमारे जो योग के गाइड्स हैं, इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो यहाँ पर डिप्लॉयड हैं, यहाँ काम कर रहे हैं विभाग में। तो खासकर उसमें अभी तक जो सेवाएं दी जा रही थी वो दी जा रही थी ग्रामीण क्षेत्रों में। अब 2 अक्टूबर से योग सर्वोदय का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, जिसमें विभाग जो है शहरी क्षेत्रों में भी योग की सेवाएं आरंभ करने जा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।